प्रिय दर्शकों, मैं हरिमोहन मिश्र ज्योतिष भूषण पुनः आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं और कुछ ज्योतिषीय वार्ता करूंगा। आज की ज्योतिष की वार्ता है कि कैसे दो ग्रहों के युगम से या परस्पर दृष्टि से या ग्रहों के पोजीशन से राजयोग का निर्माण होता है। ऐसे बहुत सारे राजयोग हैं, बाकी मैं आज थोड़ी सी राजयोग के बारे में बात करूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट राजयोग है, उसके बारे में आज बात करूंगा मैं। तो देखिए, यह एक जन्म पत्रिका है। मैं पहले इसके बारे में एक्सप्लेन कर चुका हूं कि एक महारानी की जन्म पत्रिका है और बहुत कम उम्र में वैधव्य का कोपभाजन बनना पड़ा और उसके बाद कौन कौन से ऐसे ग्रह हैं, क्या ग्रहों की पोजीशन थी कि उन्होंने खुद स्टेट का सारा कार्यभार अपने हाथ से एक्सिक्यूट किया, सारे पावर को अपने हाथ से एक्सिक्यूट किया, क्योंकि उनकी बच्चा बहुत छोटा था। बच्चे को ऊपर राजगद्दी पर नहीं बैठाया जा सकता था, इसलिए खुद उन्होंने राज्य का संचालन किया, राज्य के पावर को एक्सिक्यूट किया, अपनी स्टेट की जितनी भी शक्ति था, पावर था, उसका उन्होंने उपयोग किया। तो हम आज देखेंगे ऐसी कौन सी राजयोगिन में पाया गया जिसके कारण उन्होंने बहुत लंबे समय तक राज का एक्सिक्यूटिव पावर उनके हाथ में रहा। आज मैं उसी योग के बारे में वर्णन करने जा रहा हूं। तो मित्रों, सबसे पहले होता है पंच महापुरुष योग। पंच महापुरुष योग जो होता है मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि से बनता है और उसके विशेष स्थान पर होने से बनता है। अब देखिए, रोचक सबसे पहले पंच महापुरुष में आता है मंगल। मंगल जब पंच महापुरुष योग बनाएगा तो उस महापुरुष योग को बोलेंगे रोचक योग। फिर बुध से बनेगा भद्र पंच महापुरुष योग। फिर बृहस्पति से जो बनेगा उसको बोलेंगे हंस नामक राजयोग बनाता है। रोचक, भद्र, हंस, मालव्य ये बनता है शुक्र से। और सस योग का जो निर्माण होता है वो होता है शनि से। पंच महापुरुष योग इसलिए बना गया कि 5 ही ग्रह हैं, मंगल से लेकर शनि तक। इसमें चंद्रमा और सूर्य को नहीं लिया गया है। रोचक, भद्र, हंस, मालव और सस योग। अब हम देखेंगे कि रोचक योग कब बनेगा, और रोचक योग मंगल से बनता है। तो किसी की भी जन्म पत्री में मंगल उच्च का होगा, मूल त्रिकोण में होगा या स्वगृही होकर केंद्र में होगा, तब जो है सो मंगल के द्वारा रोचक योग का निर्माण होगा। और मंगल से एक योग और बनती है। यदि 10th हाउस में, 10th हाउस में मंगल बैठ जाए, स्वगृही हो, मूल त्रिकोण का हो और उच्च का हो, तो कुलदीपक योग भी बनाएगा। बाकी इसके लिए केंद्र में नहीं, केवल 10th हाउस में होगा तब। और केंद्र में कहीं भी हो जाए, मंगल स्वगृही हो जाए, मूल त्रिकोण का हो जाए और उच्च का हो जाए, तो मंगल से रोचक नामक योग बनेगा। मान लिया कि 10th हाउस में ही मंगल है, यह उच्च का है, मूल त्रिकोण में है और स्वगृही है, तो 2 राजयोग का निर्माण कर देगा। पहला तो रोचक योग बना देगा 10th हाउस में होगा तो, और फिर कुलदीपक योग भी बना देगा ये। तो इस तरह से हम समझ लें कि रोचक योग मंगल के द्वारा। भद्र नामक योग मंगल के बाद आता है बुध। तो बुध स्वगृही हो जाए, मूल त्रिकोण में हो जाए और उच्च में हो जाए और कहीं भी केंद्र में बैठ जाए, तो भद्र नाम का राजयोग लगाएगा ये। और वो भद्र योग
राजयोग जो होगा वो बुध से होगा, या तब मतलब बुध केंद्र में होना चाहिए, तब जाके ये रोचक और भद्र, बुध से भद्र नाम का पंच महापुरुष योग का निर्माण कर देगा। सेम वे बृहस्पति उच्च का होगा, मूल त्रिकोण में होगा, स्वगृही होगा और केंद्र में होगा, तो बृहस्पति के द्वारा पंच महापुरुष योग का जो निर्माण होगा उसको बोलेंगे हम हंस, पंच महापुरुष योग। पहला हुआ रोचक, भद्र, हंस। अब मालव्य योग का भी निर्माण होता है, शुक्र के द्वारा मालव्य योग का भी निर्माण होगा। यदि केंद्र में शुक्र स्वगृही हो जाए, उच्च का हो जाए, मूल त्रिकोण में हो जाए, तब शुक्र से मालव्य पंच महापुरुष योग का निर्माण होता है। और शनि भी केंद्र में हो, स्वगृही हो, मूल त्रिकोण का हो और उच्च का हो, तो शनि से भी सस नाम का पंच महापुरुष योग बनता है। इसमें देखिए 5 ग्रह ही इन्वॉल्व है, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। और मंगल से रोचक, भद्र, हंस, मालव्य और सस योग का निर्माण करता है। यदि किसी की जन्म पत्री में पंच महापुरुष योग हो गई तो उसको हम बोलेंगे इसको कि राजयोग प्राप्त हो गया। तो इस तरह से पंच महापुरुष योग का निर्माण हुआ। अब दूसरी बात हम बताते हैं यहां पर कि 4 केंद्र हैं, 1, 2, 3 और 4। 4 केंद्र में, अब इसको मैं मिटा देता हूं आपको। चार केंद्र हैं, तो 4 केंद्र में कौन कौन है? फर्स्ट हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस एंड 10th हाउस। अब देखिए इसमें होता क्या है, फर्स्ट हाउस से ज्यादा बलिय होगा 4th हाउस, 4th हाउस से ज्यादा बलिय होगा 7th हाउस और सबसे बलिय होगा 10th हाउस। इसलिए 10th हाउस में मंगल स्वगृही हो जाए, उच्च का हो जाए, मूल त्रिकोण का हो जाए, तो ये जो है तो ये तो पंच महापुरुष योग बनाएगा ही बनाएगा भाई, कुल दीपक योग भी बनाएगा। अब देखिए, और त्रिकोण में जो है 5th है और 9th है, 1st, 4th, 7th, 1st, 4th, 7th एंड 10th ये केंद्र हैं। और त्रिकोण में 5वां घर और 9वां घर, 5th एंड 9th त्रिकोण में आता है। लेकिन लग्न जो है ये त्रिकोण भी है और केंद्र भी है। उसमें जब संबंध स्थापित करना होता है तो कब त्रिकोण होगा? जैसे यहाँ का मालिक, 5th का मालिक यदि यहाँ चला जाएगा, लॉर्ड बोलेंगे, तो हम बोलेंगे त्रिकोण का मालिक केंद्र में बैठा हुआ है। और यहाँ का मालिक यदि यहाँ आ जाएगा तो भी बोलेंगे केंद्र का मालिक त्रिकोण में है। लेकिन यहाँ का मालिक केंद्र का मालिक है ये, और कहीं वजह केंद्र का मालिक केंद्र में है, या इसको जब जरूरत पड़ेगा तो इसको हम त्रिकोण भी मान लेंगे। तो इस तरह से बला बली बलों की यदि हम वर्णन करें कौन बला बली होता है, तो फर्स्ट हाउस से बल ज़्यादा प्राप्त है 4th हाउस को, 4th हाउस से ज़्यादा बल प्राप्त है 7th हाउस को, और सबसे बली जो है वो 10th हाउस है। उसी तरह से 5th और 9th, 5th बली है तो ये महाबली है, 5th से ज़्यादा बल 9th को मिला हुआ है। अब हम देखते हैं कि जो विश्व, ये जो केंद्र है उसको विष्णु का स्थान दिया गया है, और त्रिकोण का जो स्थान है उसको लक्ष्मी का स्थान दिया गया है। जब भी त्रिकोण और केंद्र में समन्वय स्थापित हो जाएगा
तो राजयोग का निर्माण होगा। जैसे यहां देखिए, ये 4th हाउस है और ये 5th हाउस है। तो 4th हाउस और 5th हाउस है यहां पर। अब इसका देखिए कौन सा लॉर्ड है, मंगल। 4th का लॉर्ड है मंगल और यहां का लॉर्ड कौन है, शुक्र। तो राशि में बैठ जाए, जैसे मंगल यहां बैठ, शुक्र यहां हो जाए और मंगल फिर आके यहां बैठ जाए, या शुक्र यहां का शुक्र यहां चला जाए, तो राशि में हो गई। तो इसको जो ये जो होगा वो राजयोग करेगा। बाकी ये दोनों का सम्मिलित होके यदि यहां पर ही बैठ जाए दोनों में तो अच्छा है, कहीं केंद्र में बैठ जाए तो अच्छा है, त्रिकोण में बैठ जाए तो अच्छा है। तो यहां क्या हो गया, पंचम और 4th का लॉर्ड एक साथ हो जाएगा, या 9वें का लॉर्ड और 10वें का लॉर्ड दोनों कहीं एक जगह हो जाए। जैसे बुध है और शुक्र है, तो यहाँ बुध शुक्र हो जाए, यहाँ बुध शुक्र हो जाए, तो क्या होगा, केंद्र और त्रिकोण का संबंध बन जाएगा, तो ये क्या है, राजयोग देगा। तो इसको बोलते हैं राशि संबंध। पहला देखिए मैंने लिखा हूं इस तरह से, राशि संबंध हो जाएगी। यहाँ का लॉर्ड मंगल अपने राशि में है, यहाँ का लॉर्ड वहां चला जाए, या यहाँ शुक्र बैठा हुआ है और मंगल का लॉर्ड यहाँ चला जाए, तो क्या होगा, राशि से संबंध स्थापित हो जाएगी। एक जगह बैठ जाएंगे, ऐसे बैठे या ऐसे बैठे, या दो, हाँ, तो क्या होगा, राशि संबंध हो जाए, तो ये क्या होगा, राजयोग का निर्माण करेगा। दृष्टि, अब देखिए यहां बुध है और शुक्र है। बुध जो है 9th हाउस का लॉर्ड है, बुध जो है 9th का लॉर्ड है, और शुक्र जो है 10th का लॉर्ड है। और दोनों देखिए यहां 7th हाउस में बैठा हुआ है, यहां का लॉर्ड और यहां का लॉर्ड, 9th का लॉर्ड और 10th का लॉर्ड। 9th का लॉर्ड बुध, 10th का लॉर्ड शुक्र। तो बुध और शुक्र यहां बैठा हुआ है, तो राजयोग का निर्माण कर दिया। तो ये साधारण राजयोग हो जाएगी, नॉर्मल राजयोग हो गया। यदि इसमें 5th का भी मिश्रण हो जाए, 5th भी चला जाए, तो वो बल में बहुत ज्यादा हो जाएगी उस ताकत। अब देखिए यहां क्या है, शुक्र यहां का भी मालिक है तो यहां का भी मालिक है। इसका मतलब शुक्र जो है यहां बैठा हुआ है बुध के साथ, तो 9वें हाउस का लॉर्ड बुध, 10th हाउस का लॉर्ड शुक्र, और 5th हाउस का लॉर्ड भी शुक्र ही है। तो क्या हो गया, 10th शुक्र, बुध जो है 9th हाउस का लॉर्ड है, 9th हाउस का लॉर्ड शुक्र, 10th हाउस का लॉर्ड और 5th हाउस का लॉर्ड। यदि 9th और 10th के साथ 5th भी मिल जाए, या 5th और 4th के साथ 9th मिल जाए, तो महाबली हो जाएगा। वो योग बहुत मजबूत योग हो जाएगा। और देखिए ये महारानी की जन्मपत्री में है, 9th हाउस का लॉर्ड, 10th हाउस का लॉर्ड और 5th हाउस का लॉर्ड बुध और शुक्र एक ही जगह बैठा हुआ है। और ये जो है सो बहुत बलवान हो गया, इसको बोलते हैं बलवान राजयोग। ये पहला राजयोग तो इसमें मिल गया, हो गया, तो बलवान राजयोग हो गया। दूसरा देखिए, मंगल यहां है और शनि उच्च का है। मंगल स्वगृह है, शनि यहां बैठा हुआ है,
तो शनि जो है सो मालिक किसका है, इसका भी है और इसका भी है, फर्स्ट हाउस का भी है, सेकेंड हाउस का है। तो मंगल क्या है, केंद्र है, फोर्थ हाउस, प्लस इसको हम केंद्र भी बोल सकते हैं प्लस त्रिकोण भी बोल सकते हैं। तो फर्स्ट हाउस, तो एक केंद्र हो गया, एक त्रिकोण हो गया। तो ये यहां का मालिक कौन है, शनि, यहां फोर्थ का मंगल, ये हो गया शनि। दोनों में देखिए परस्पर दृष्टि संबंध हो गए, मंगल देख रहा है शनि को, शनि देख रहा है मंगल से, ये दूसरा राजयोग हो गया। और शनि उच्च का है यहां पर, देख लिया आपने। लग्न का लॉर्ड और फोर्थ का लॉर्ड, त्रिकोण का लॉर्ड और केंद्र का लॉर्ड दोनों आपस में दृष्टि संबंध बना रहे हैं। तो दृष्टि संबंध बनाने से भी ये योग जो है सो राजकारी हो गया है। तो इसमें पहला राजयोग हो गया, फिर दूसरा राजयोग हो गया, ये दो इसको बोलते हैं दृष्टि संबंध। इससे हो गया दृष्टि संबंध राजयोग। अब देखिए मंगल यहां है, नाइन्थ हाउस का लॉर्ड बुध है और फिफ्थ का भी लॉर्ड यहां शुक्र है। मंगल की दृष्टि 1 2 3 4 यहां के लॉर्ड पर, यहां के लॉर्ड पर है और मंगल खुद केंद्र में बैठा हुआ है। मंगल केंद्र में बैठकर जो 5वें और 9वें के लॉर्ड पर दृष्टि डाल रहा है, माने एक तरफ से दृष्टि है, दोनों तरफ से दृष्टि नहीं है, केवल मंगल जो है बुध और शुक्र पर दृष्टि डाल रहा है। तो एक तरफा दृष्टि हो गई। तो इस ये भी एक तीसरा राजयोग हो गया। इस तीसरा राजयोग बोलते हैं अनियंतर दृष्टि संबंध। ये थोड़ा कमजोर राजयोग होता है। और ये भी राजयोग हो गया इनमें। और देखिए चौथा राजयोग कब बनता है, सहवास, सहवास संबंध बना ले। देखिए यहां का मालिक, यहां का मालिक शुक्र, केंद्र का भी मालिक है, त्रिकोण का भी मालिक है, त्रिकोण का भी मालिक है, दोनों एक ही जगह बैठा हुआ है। तो इसको बोलेंगे हम सहवास राजयोग। माने केंद्र का लॉर्ड, त्रिकोण का लॉर्ड, शुक्र जो है केंद्र का भी है, त्रिकोण का भी है, इसकी यहां का भी है, यहां का भी है और यहां का भी। तो यह क्या है, 2 त्रिकोण का मालिक और एक केंद्र का मालिक, चाहे एक केंद्र का मालिक, एक त्रिकोण का मालिक प्लस त्रिकोण का मालिक, मतलब पंचम, नौवम और यहां का 10th का लॉर्ड, केंद्र, त्रिकोण और त्रिकोण। तो इस तब मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, त्रिकोण, त्रिकोण प्लस केंद्र और उसमें जैसे मान लिया कि यहां पर 9 मेष और 10 मेष की हो रही है और उसमें पंचमेश भी मिल जाते हैं। देखिए पंचमेश भी है, 9 मेष भी है और 10 मेष भी है। तो क्या हो गया, त्रिकोण में यहां पर क्या है, मान लीजिए कि हम 2 मेष लिख देते हैं प्लस 10 मेष है, इसके साथ पंचमेश मिल गया। तो ये क्या हो गया, बहुत ही मजबूत राजयोग हो गया, माने बहुत पावरफुल राजयोग हो गया। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इनमें राजयोग मिला। प्लस अब देखिए इस राजयोग के साथ हम देखेंगे केंद्र में मंगल बैठा हुआ है। तो मैं पहले बता चुका हूं केंद्र से रूचक, भद्र, हंस, बाल, अभ्य, सस, पंच महापुरुष। तो रूचक, पंच महापुरुष बन गया यहां से।
सातवां उच्च का है 10th हाउस में बैठा सन रुचक भद्र हंस मालव और शश योग। दो पंच महापुरुष हैं और मैंने त्रिकोण और केंद्र का संबंध स्थापित करके मैंने इनमें राजयोगों की वर्णन किया है और किस तरह से संबंध स्थापित, 4 तरह से संबंध स्थापित होते हैं और मैं पहले बता दूं, मान लीजिए केंद्र का और त्रिकोण का लॉर्ड हो और उसमें साथ 5वें का भी लॉर्ड मिक्स हो जाए या चौथे 5वें का और हो और उसमें 9वां भी मिल जाए तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग राजयोग होता है। अब देखिए राजयोग कमजोर कब होता है। मान लिया कि लॉर्ड ऑफ 5th हाउस प्लस लॉर्ड ऑफ 4th हाउस और उसके साथ ये दोनों है, उसके यदि लॉर्ड ऑफ 3rd 6th 8th और 12 बढ़ जाए, केंद्र का अधिपति त्रिकोण का अधिपति के साथ यदि उसके साथ लॉर्ड ऑफ 3 6 8 और 12 बढ़ जाए तो ये रोज राजकारी योग तो होता है, बाकी ये थोड़ा हल्का हो जाता है, ये तो इसका पावर थोड़ा कम हो जाएगी। इसलिए लेकिन मगर मान लें कि कोई ग्रह ऐसा भी है कि एक त्रिकोण का भी मालिक है और 3rd हाउस का भी मालिक है तो उसको 3rd का दोष नहीं मिलेगा, उसको हम त्रिकोण ही मानेंगे। कोई केंद्र का भी मालिक है और केंद्र के अनंत 12वें घर का भी मालिक हो गया, 8वें घर का भी मालिक हो गया, 6ठे घर का भी मालिक है या 3रे घर का मालिक है तो वो दोष नहीं लगेगा, उसको हम 9वें से मानेंगे, 5वें से मानेंगे। हाँ, अलग से इसके अलावे यदि जो कोई ग्रह बैठा हुआ है और वो स्पेशल मान लीजिए 12 का हो जाए क्या या 3री घर का हो जाए या 6ठे घर का हो जाए या 8वें घर का हो जाए, 12वें घर का हो जाए, 12वें घर का हो जाए, 6ठे घर का हो जाए, तब वो कमज़ोर हो जाएगा, लॉर्ड कमज़ोर हो जाएगी वो। तो इस तरह से मैंने आज आपके सामने कुछ राजयोग के बारे में वर्णन किया। ये D1 ही है और D1 से ही राजयोग है। इन्होंने अपने स्टेट की महारानी बनी और महारानी बनने के बाद सारे पावर को उन्होंने एक्सिक्यूट किया, जितना भी पावर होती है स्टेट के राजा की उतना ही इन्होंने पावर एक्सिक्यूट किया। रानी होकर के भी अपनी बागडोर अपने हाथ में संभाली और इन सब राजयोगों के कारण उन्होंने एक्सिक्यूटिव पावर उनको मिला, राजयोग मिला, जिसके कारण उन्होंने सत्ता संचालन किया। प्रिय दर्शकों, ये ग्रहों की पोजीशन को आपने देख लिया ना, कैसे ग्रह राज्य देते हैं और कैसे ग्रह राज्य को छीनते हैं। तो ग्रहों में ताकत है, राज्य देने की भी ताकत है तो राज्य छीनने की भी ताकत होती है। बाकी देखिए यहाँ पर जितने ग्रह थे उनका मैंने आपको विश्लेषण किया और पहले विश्लेषण कर दिया हूँ D1 और D9 के साथ कंपेयर करके मैंने इनके बारे में बताया कि इनका मैरिड लाइफ क्यों डिस्टर्ब रहा है। और आज जो बताया हूँ मैं राजयोग के बारे में बताया हूँ। तो प्रिय दर्शकों, यदि मेरी बात अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स लिखें, अपने मित्रों को भी भेजें, खुद सोचें और समझें कि ज्योतिष क्या है, ज्योतिष कैसे फ्रूटफुल रिजल्ट देता है, ग्रहों के मिलन से, दृष्टि से, संबंध स्थापित होने से कैसे राजयोग का निर्माण होता है। और आगे भी मैं कुछ इसी तरह के टॉपिक में आपको बात करूंगा। तब तक के लिए प्रिय दर्शकों, मेरे अग्रज हों या अनुज हों, सभी विद्वान जनों से मेरी कड़बड़ प्रार्थना है, किसी प्रकार की भी त्रुटि रह गई है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ
और मुझे मार्गदर्शन करें। मैं सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ।